होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर चर्चा कर चुके थे, इसके बारे में हम लोग पढ़ा दिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और उस नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम एक केस नंबर 1 पढ़ेंगे। ध्यान से समझिएगा, याद करिए, हमने लिखवाया था आपको, याद करिए। अब ध्यान दीजिए, तो हम क्या देखेंगे कि जब राइट हैंड साइड में e टू दी पावर ax हो, राइट हैंड साइड में क्या हो, राइट हैंड साइड में बाबू क्या हो, e टू दी पावर q इज इक्वल टू क्या हो, e टू दी पावर ax। कोई प्रॉब्लम? तो अभी देखिए कैसे इसको लगाएंगे, पहले मेथड यहाँ देख लीजिए। मेथड नहीं, पहले सवाल देख लीजिए, तो फिर मेथड आपको अच्छे समझ में आएगा। और जो पर्टिकुलर इंटीग्रल, जहां तक आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का कॉन्सेप्ट लिखवा दिए है ना, वहीं पर आप हेडिंग डालेंगे मेथड टू फाइंड आउट पर्टिकुलर इंटीग्रल, और सब केस बारी बारी से अलग अलग वहां जैसे यहाँ पढ़ाएंगे वहां पर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये केस नंबर 1 नॉन होमोजेनियस में पढ़ रहे हैं, जब राइट हैंड साइड में 0 ना हो और क्या हो, e टू दी पावर ax। तो कैसे लगाओगे, एग्जांपल से समझ लीजिए भैया। जैसे d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस, इधर ध्यान दीजिए, 3dy बाई dx और प्लस 2y इज इक्वल टू लिखा है e टू दी पावर 2x। क्या लिखा हुआ है, e टू दी पावर 2x। अब ध्यान से देखिएगा, एक सवाल हो गया। अब यहाँ से देखिए दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है कि d2y बाई dx स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2dy बाई dx और प्लस हो जाएगा y इज इक्वल टू e टू दी पावर माइनस x। अब यहाँ देखिएगा, तीसरा सवाल आपको बता रहे हैं कि d2y बाई dx स्क्वायर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, या सपोज करिए कि इसे हमने लिख लिया -3 लिख लिया, और इसे हमने लिख लिया यहाँ 3x लिख लिया। अभी समझिएगा, और यहाँ से d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 2dy बाई dx और प्लस y इज इक्वल टू e टू दी पावर माइनस x लिख लिया। 3 सवाल बताएंगे, इससे इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? अब जरा देखिए, हम इसे आंख बंद करके वो काम करेंगे जो पहले करके आए हैं। d2y प्लस क्या होगा 3dy प्लस क्या होगा 2y इज इक्वल टू e टू दी पावर 2x। y को बाबू क्या ले लेंगे, कॉमन, तो क्या हो जाएगा d स्क्वायर प्लस 3d और प्लस 2। अब क्या निकालेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी नहीं है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या हो गया ऑक्सिलरी इक्वेशन, m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसका फैक्टर करेंगे तो m प्लस 2 होगा, m प्लस 1 बराबर 0। तो m इज इक्वल टू -1 और माइनस। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा c1 e टू दी पावर m1x और प्लस c2 e टू दी पावर m2x। ये काम तो पहले भी करते चले आए हैं। अब यहाँ से अलग एक चीज निकालना पड़ेगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब इसको ध्यान दीजिए, ये पूरे लेसन में ये काम करना है। बस यहाँ अगर जो साइन रहेगा कुछ और होगा, x रहेगा कुछ और रहेगा, समझा रहा, लेकिन काम यही करना है, 1 अपान लिखना सब में, कुछ भी रहे। और यहाँ से ये वाली बात नीचे लिख देनी है, d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 लिख लेना है, और फिर यहाँ e टू दी पावर 2x लिखना है। मान लो ये sin 3x होता तो sin 3x लिखना, x स्क्वायर रहता तो x स्क्वायर, कुछ भी रहेगा, इतना काम करना, ठीक। यहाँ से बदलेगा क्या, यहाँ d के जगह पर जहाँ ये 2 है तो 2 रखिए, 1 है तो 1 रखिए, -3 है तो -3 रखिए, 4 है तो 4 रखिए। तो सीधे यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 e टू दी पावर 2x। बताइए बाबू क्या होगा, 2 दूना 4, 4 6 10, 10 और 2 12, और e टू दी पावर क्या हो गया 2x। बोलिए समझ में आ गया, ये निकल गया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। लास्ट में भैया क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। भैया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है, देख के बताइए, c1 e टू दी पावर -x प्लस c2 e टू दी पावर -2x और पर्टिकुलर इंटीग्रल है 1/12 e टू दी पावर 2x। बताइए समझ में आ गया, जवाब दीजिए। करना क्या है, केवल यहाँ d के जगह पर जो रहेगा वो रख देंगे, कोई दिक्कत। अब एक एग्जांपल यहाँ भी लिखते हैं, यहाँ ध्यान समझिएगा, इसको लिखेंगे d। ये सिर्फ किसके लिए लागू होगा ये नियम, e टू दी पावर ax। अब d2y प्लस 2dy माइनस 3y इज इक्वल टू e टू दी पावर क्या है 3x। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा बाबू, e टू दी पावर 3x, इधर d स्क्वायर प्लस 2d माइनस 2, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालोगे तो m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से होगा m प्लस 3 और यहाँ से होगा m माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा 0।
हम चलिए इसको 1 ही कर देते हैं, 1 मिनट के लिए हम इसे 1 ले लेते हैं। अभी ध्यान दीजिए, तो m इज इक्वल टू क्या होगा -3 और m इज इक्वल टू क्या होगा 1। अब यहाँ देखिए, अब क्या निकालोगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, फार्मूला होगा c1 e टू द पावर m1s प्लस c2 e टू द पावर m2s। अब क्या निकलेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 अपॉन क्या होगा d स्क्वायर प्लस 2d माइनस 3 और e टू द पावर 1s। d के जगह पर जब 1 रखोगे तो 0 होगा और 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। और जब सॉल्यूशन निकालेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, जब यहाँ इनफाइनाइट रखेंगे तो पूरा वैल्यू क्या होगा, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट क्या है, अनडिफाइंड, अनडिटरमाइंड, अनडिफाइंड। बोलिए समझ में आ रहा है। तो अगर यहाँ पर बाबू 0 आने लगे, मतलब इनफाइनाइट टोटल आने लगे, तो यहाँ x लगा दीजिएगा अपने मन से, ध्यान से देखिए यहाँ, और इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दीजिए तो क्या होगा 2d प्लस 2 और e टू द पावर क्या हो गया 1x। अब वैल्यू रखिए यहाँ d की जगह पर ये 1 रखिएगा तो 1 अपॉन 2 into 1 प्लस 2 और e टू द पावर क्या हो जाएगा x। अगले लाइन से x अपॉन 2 1 जा 2 2 4 e टू द पावर हो जाएगा x। ये निकल गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। और लास्ट में हम निकालेंगे सॉल्यूशन, y इज इक्वल टू बाबू क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है, c1 e टू द पावर -3x प्लस e टू द पावर x और प्लस x by 4 e टू द पावर क्या हो जाएगा x। समझ में आ रहा है। अब वहां जाइए, इसको क्या लिखेंगे, d2y प्लस 2dy प्लस y इज इक्वल टू e टू द पावर -x। फिर यहाँ बताइए क्या होगा, d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 इज इक्वल टू e टू द पावर -x। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे तो m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 या m प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू -1 कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, c1 प्लस c2x और e टू द पावर -x। अब निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 अपॉन क्या होगा d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 और e टू द पावर -x। अब d के जगह पर क्या रखेंगे, -1, देखिए 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे x और इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2d प्लस 2 और e टू द पावर -x। फिर d की जगह पर -1 रखेंगे, फिर 0 आ जाएगा, फिर x लगाएंगे, बोलिए, और फिर इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे 1 अपॉन 2 e टू द पावर -x और ये हो जाएगा आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन, y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है, c1 प्लस c2x e टू द पावर -x प्लस x स्क्वायर बाय 2 और e टू द पावर -x। बताइए समझ गए। अब जरा ध्यान से देखिएगा इधर, अब इसका मेथड हम लोग लिखने जा रहे हैं, इसका मेथड लिखेंगे तो इफ q इज इक्वल टू e टू द पावर ax, तो यहां से देखिएगा देन पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन फंक्शन ऑफ t होगा और e टू द पावर क्या होगा ax। अब जरा ध्यान दीजिए, और d के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, a, d जगह क्या रखेंगे, ये मेथड बता रहा हूं, और e टू द पावर ax। और यही पर्टिकुलर इंटीग्रल तब होगा, कब होगा, जब a का वैल्यू 0 के बराबर हो। और यदि यहाँ ध्यान दीजिए, यदि अब a का वैल्यू किसके बराबर हो गया, 0 के, देन पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन को हम डैश लिखते हैं तो f डैश d और e टू द पावर ax और d जगह पर फिर क्या रखते हैं, a। और यही पर्टिकुलर इंटीग्रल तब होगा जब f डैश a का वैल्यू 0 के बराबर ना हो। लेकिन अगर f डैश a का वैल्यू 0 के बराबर हो गया, समझ रहे हैं, उसका एग्जांपल दे रहे हैं, देन तब पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, 1 अपॉन एक बार और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और d के जगह फिर क्या रखेंगे, a e टू द पावर ax। और यही पर्टिकुलर इंटीग्रल तब होगा जब इसकी भी वैल्यू 0 के बराबर ना हो। क्लियर हुआ, बोलिए। ये बताइए, पहले इसे बताते तो क्या ये समझ पाते नहीं सर, इसलिए आप इसको बताए तो ये आसानी से आप क्या कर लिए, तो ये कहाँ लिखेंगे, वहां पर हेडिंग डाल लीजिएगा अच्छा हाँ सॉरी, देखिए मैं भूल गया, यहाँ x रहेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा x। समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया सबको। तो अब कॉन्सेप्ट भी समझ गए और सवाल इसमें किताब में जो सवाल है सारा क्या करेंगे, कोई भी सवाल को लगा देंगे, ठीक है।
जवाब दीजिए, समझ में आया? Yes, sir. इसको नोट करिए। चौथा क्या है? dqy अपॉन dx क्यूब माइनस y इज इक्वल टू e टू दी पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। Yes, sir. अब यहाँ देखिए इसको कैसे लगाएंगे, तो हो जाएगा dqy माइनस y और इसको ओपन करेंगे तो e टू दी पावर 2x हो जाएगा प्लस 1 प्लस 2 e टू दी पावर x। y को इसमें कॉमन लेंगे, dq माइनस 1y इज इक्वल टू e टू दी पावर 2x। 1 को लिख सकते हैं e टू दी पावर 0x प्लस 2 e टू दी पावर x। क्लियर हो गया सबको? Yes. अब यहाँ से क्या निकालेंगे हम? ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा? m क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा? यहाँ से होगा 0 और m यहाँ देखना, फिर इसको लिख सकते हो a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला से a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ से m इज इक्वल टू क्या होगा? 1 और यहाँ से सिरदराचार्य का मेथड लगाएंगे तो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ से आपको मिलेगा m इज इक्वल टू माइनस 1/2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3/2। तो m इज इक्वल टू माइनस 1/2 प्लस माइनस अंडर रूट 3i/2 हो जाएगा। यहाँ से फिर हम लोग निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। भैया क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन? c1 e टू दी पावर m1x और ये क्या है? कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स का फार्मूला बताया क्या होगा? c2 cos बीटा x प्लस c3 sin बीटा x और e टू दी पावर अल्फा। बीटा के जगह पर क्या होगा? अंडर रूट 3/2x। यहाँ भी बीटा के जगह पर क्या होगा? अंडर रूट 3/2x और अल्फा के जगह पर क्या होगा? माइनस 1/2x। अब ध्यान दीजिए, अब क्या निकालेंगे? पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्या फार्मूला होगा? 1 अपॉन dq माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर 0x प्लस 2 e टू दी पावर क्या होगा? x। इसको अलग अलग कर लीजिएगा, क्या मिलेगा? मिलेगा पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन dq माइनस 1 e टू दी पावर 2x प्लस 1 अपॉन dq माइनस 1 e टू दी पावर 0x प्लस 1 अपॉन dq माइनस 1 और ये हो जाएगा 2 को यहाँ ले लीजिएगा और e टू दी पावर हो जाएगा x। अगले लाइन से देखेंगे तो d के जगह पर 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब माइनस 1 e टू दी पावर 2x और 0 रखेंगे तो 0 का क्यूब माइनस 1 e टू दी पावर 0x और जब 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 0 होगा तो हमने कल कॉन्सेप्ट बताया था क्या होगा? x और 1 अपॉन क्या हो जाएगा? ये इसका डिफरेंशिएशन 3d स्क्वायर e टू दी पावर 1x। अगले लाइन से 2 to the 4 4 to 8 8 minus 1 क्या हो जाएगा? 7। तो ये हो जाएगा 7 e टू दी पावर 2x माइनस 1 हो जाएगा ये, अब प्लस हो जाएगा 2x और यहाँ देखिए d की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 का क्या हो जाएगा? क्यूब और e टू दी पावर x। अगली लाइन 1/7 e टू दी पावर 2x प्लस 2/3 e टू दी 2/3 होगा, x e टू दी पावर x होगा माइनस 1। ये होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। लास्ट में हम सॉल्यूशन निकालेंगे y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये नोट कर लेंगे, क्या होगा? c1 e टू दी पावर x प्लस c2 cos अंडर 3/2x प्लस c3 sin अंडर 3/2x और e टू दी पावर माइनस 1/2x और पर्टिकुलर इंटीग्रल है 1/7 e टू दी पावर 2x प्लस 2/3 x e टू दी पावर x माइनस 1। समझ में आ गया सबको? जवाब दीजिए। Yes, sir. अब हम इसके बाद और कोई सवाल बचा है तो इससे संबंधित पूछ लीजिए, नहीं तो केस नंबर 2 पढ़ाने जा रहे हैं। केस नंबर 2 पढ़ाया जा रहा है? Yes, sir. चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर केस नंबर 2 बताते हैं।